अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत वेला सत्संग बख्शने के लिए। सारी संगत पे मेहर करो, कृपा करो। शुक्राना गुरु। संगत जी जय गुरु जी। जब अंकल पहले सत्संग कर चुके होते हैं तो मैं तो अपनी सुध बुद्धि खो बैठता हूँ। बहुत बार ऐसे हुआ है, पिछले कई दिनों में हमने देखा ऐसा। ये अंकल की तपस्या, अंकल का प्यार, अंकल के भाव के सदके हैं जो ये दरबार ये रूप लेता जा रहा है। ये कृपा उन्हीं की है, उन्हीं की वजह से हम सब कोई सेवा में, कोई सिमरन में जुड़ पा रहे हैं। पर ये बहुत इस जन्म की तपस्या नहीं है, ये पता नहीं कितने जन्मों की तपस्या है, कितने जन्मों की सेवा है, कितने जन्मों का सिमरन है, जो आज ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि करने वाला कोई नहीं है। हम ये ओंकार में यही समझ पा रहे हैं, ये जो कर्ता पूरक की बात चल रही है कि हम समझते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करते, कोई भी कुछ नहीं करता, करवाते हैं, ये कर्ता पूरक यही करवा रहे हैं। तो इनका जितना शुक्राना करें और सबको सेवाओं का मौका मिलता रहे, और हम अपनी अपनी जगह पे सब अपनी सेवाएं कर ही रहे हैं, निभा रहे हैं, जबकि कृपा इन्हीं की होती है। तो बहुत शुक्राना इनका। बात जपजी साहब की चल रही है, जो सेवा मिली है ये भी सेवा ही है। हर जगह पे रिंकू भाई साहब, जपजी साहब का आज पूरे विश्व में एक चालिया के माध्यम से जो उन्होंने शुरू किया, एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी ताकत है इन बानियों में, इन शब्द बानियों में, कितने अर्थ छुपे हैं इसमें, और हम लोग अज्ञान में गिरे हुए हैं। उस अज्ञान को दूर करना बहुत जरूरी है सबके लिए, और ये अज्ञान को दूर करने की सेवा चल रही है। उसमें हमारा भी एक छोटा सा एक बिंदु सी सेवा बनी हुई है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि मिलजुल कर इसको समझें, जपजी साहब को समझें, शब्द वाणी को समझें, महाराज की कृपा को समझें। तो इसमें एक छोटा सा प्रयास हम सबका चल रहा है। आज पिछले दिनों में हमने समझा एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भय, ये मूल मंत्र है, और इस मूल मंत्र का ही पूरा अर्थ जो है वो जपजी साहब है। निर्भव शब्द का अर्थ चल रहा है, कल तक हमने समझा कि निर्भव मीन्स भय मुक्त, निडर। इस सृष्टि में कुछ भी चीज, मतलब आप चांद, जैसे कल हम जिक्र करते हैं सूरज, इंद्र देवता, जितने भी सब चीजें हैं धरती पे सृष्टि में, वो सिर्फ हम सब उनके हुक्म और डर के अंदर हैं, और सिर्फ एक ही निरंकार है जो निर्भव है। और हमारे को भी निर्भव का एक रास्ता दिखाया जा रहा है कि हम भी निडर कैसे बन सकते हैं, और हम भी कैसे महाराज के साथ जुड़ सकते हैं। ये भी एक यही अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। और निर्भव का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि जो डरते नहीं हैं, और हम सब भी डर में जी रहे हैं। तो महाराज से हम ये समझ पा रहे हैं कि उन्होंने दुनियावी तरीके से हमें बताने की कोशिश की कि आज उन्होंने जो निर्भव का हम अर्थ समझ रहे हैं, ये जितनी भी मूल मंत्र है ये उनका स्वभाव है, ये उनके गुण है। जितनी बारी भी हम मूल मंत्र जपते हैं, वो आस्ता आस्ता हमारी मैल धोते हुए हमारे उनके जो गुण है हमारे अंदर आते हैं। उन्होंने बताया कि हम रोजमर्रा कई लोगों को, हमारे अपने पर्सनल जीवन की बात करी जा रही है कि हम कई लोगों को मिलते हैं और उनका सुंदर रूप देखते हैं, संतों का सुंदर रूप देखते हैं, उनके सुंदर नयन नक्श देखते हैं, और महाराज ये समझा रहे हैं, संत पुरुष ये समझा रहे हैं कि वो जो आप हम चेहरे देखते हैं, सुंदर चेहरे या कम सुंदर चेहरे, उससे इंसान की पहचान नहीं होती। वो धोखा दे सकता है चेहरा। पहचान होती है इंसान के स्वभाव से, उसके नेचर से। तो संत पुरुष हमें ये समझा रहे हैं हमारी जिंदगी को जोड़ते हुए कि बहुत बड़ा उन्होंने एग्जाम्पल दिया, और भी छोटे मोटे एग्जाम्पल दिए, पर बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल हमारे डेली हम देखते हैं, एक उन्होंने पति पत्नी के रूप का भी एग्जाम्पल दिया इसमें, कि एक छत के नीचे एक पति पत्नी रहते हैं, और कई जगहों पे, हर जगह पे इन्होंने नहीं बोला, पर मोस्टली जो आज कलयुग का प्रभाव है हमारे स्वभाव, इन्होंने इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है पति पत्नी का। पति पत्नी में आपस में स्वभाव नहीं मिलते, स्वभाव नहीं मिलते, इसके कारण आपस में घर में कलेश कलह होती है, क्योंकि बात आ रही है स्वभाव की। और आज इस लेवल पे चीजें पहुंच जाती है कि डाइवोर्स हो जाते हैं। स्वभाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन का,
और स्वभाव को बदलना, समझना, यह एक प्रयास है। ये जो हम सत्संग करते हैं, शब्द बानी सुनते हैं, मूल मंत्र करते हैं, जप जी माँ मंत्र, जो भी गुरु मंत्र हैं, तो ये हमारे स्वभाव को, इस दुनियावी चीजों को जोड़ते हुए महाराज ने बताया कि ये ही एक कले का कारण है कि जब हमारे स्वभाव नहीं मिलते। तो कबीर जी से ने ये चीज को आगे बढ़ाया कि कबीर जी कहते हैं कि कोई समय था मैं परमात्मा के पीछे भागता था, ढूंढता था परमात्मा कहाँ है, मिल जाए मुझे। हम भी सब तरफ रहे हैं कि परमात्मा हमें मिल जाए, दर्शन दे दें। पर उसके लिए कबीर जी ने ये बताया कि मैं जब ढूंढता था, और आज मेरी अवस्था, ये उनकी संत थे, आज मेरी अवस्था ये है, आज वो निरंकार मुझे ढूंढ रहा है, आज मुझे निरंकार ढूंढ रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जितना मैंने राम नाम का सिमरन किया, राम नाम की धुनी में लग गए, राम जप में लग गए, तो उनका जो धीरे धीरे उनकी जो अंदर की मन की मैल उतरती गई, धुलती गई, उनका स्वभाव बदलता गया, जो निरंकार के गुण उनके अंदर आते चले गए, और वो इस अवस्था में पहुंच गए कि उनका जो स्वभाव था वो परमात्मा के साथ, आत्मा का और परमात्मा का मिलन हो गया। ये स्वभाव की बात हो रही है। ये हमें समझाया जा रहा है कि हमें भी अपने मन को निर्मल करना है, हमें भी अपने मन को साफ करना है, अपनी मैल धोनी है, तभी हम इनके साथ जुड़ पाएंगे, तभी हमारी आत्मा भी परमात्मा के साथ जुड़ पाएगी। बहुत कई बार ना बड़े गहरे अर्थ होते हैं। अभी हमने सुनना शुरू किया है, कई बार एक बार चीजें समझ नहीं आती, इतनी जल्दी हम समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि संतों को समझने में इतना समय लग गया, तो हम तो अभी कुछ चीज ही नहीं, और हमारी तो भी शुरुआत है इन चीजों को समझने के लिए। पर कहने का सिर्फ भाग समझ में आ रहा है कि अगर हमें परमात्मा से जुड़ना है तो उसके हुक्म में रहना नंबर 1, और नंबर 1 उनके जैसा बनने की कोशिश करनी है। उनके जैसा स्वभाव होगा तो हमारा आत्मा का परमात्मा का मिलन होगा। तो ये आज हम इस बात पे समझ पा रहे हैं। तो बहुत शुक्राना है, छोटे छोटे लेसन हमें मिलते हैं, छोटे छोटे हमें उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि स्वभाव के ऊपर, कि एक बच्चा सांप के साथ खेलना चाहता है, सांप उसको नजर आता है, उसको उसका स्वरूप प्यारा लगता है, वो सांप को पकड़ना चाहता है, पर हम उसको वो स्वरूप नजर आता है सांप का, पर उसके स्वभाव का नहीं पता ये जहरीला है, ये काटेगा। काम सारा स्वभाव का है। अग्नि है, बच्चे को साथ आग देखता है, उसमें लाइट होती है, रोशनी होती है, वो आग से खेलना चाहता है। उसकी माँ कहती है नहीं, इससे नहीं खेलना, क्योंकि ये जला सकती है। तो असली चीज जो ऊपर के चेहरे अलग हैं, और जो अंदर की बातें हैं, वो जो स्वभाव है वो असल काम करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस दौरान में बताया कि किसी भी इंसान को आप परखने से पहले, किसी के बारे में कोई राय बनाने से पहले, आप एकदम उनको देखकर या 2 दिन 1 दिन में नहीं राय बना सकते। उन्होंने, ये स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं, 15 दिन उस व्यक्ति के साथ दिन रात रहें और उसके स्वभाव को देखें, तब जाके उसके बारे में कोई निर्णय लें। खाली 1-2 चीजें देखकर नहीं निर्णय लें। ये स्वामी विवेकानंद जी ने बताया। तो स्वभाव की बात हो रही है कि हमें अपना स्वभाव, ये इनका तरस होगा, इनकी कृपा होगा, इनकी कृपा होगी तो हमें बदलने का मौका मिल रहा है। और उन्होंने तरीका भी यही बताया कि मूल मंत्र का जाप आप करते रहें, जपजी साहब का जाप करते रहें, मंत्र जाप करते रहें, सिमरन करते रहें, और ये प्रयास एक दिन का नहीं है, ये चलता ही रहना चाहिए, और आस्ते आस्ते आपकी अवस्था आ जाएगी कि हमें वो मैल उतर जाएगी और हम इनके साथ करीब आ जाएंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है। और एक ये भी चीज मैं बताना चाहूंगा, आज हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, पहले भी सुनते रहे व्याख्यान, जब भी आप कोई आज सत्संग के माध्यम से या कोई ज्ञान के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से कोई भी जज आज सुनते हैं, उसको घर जाके भी विचारा करिए कि आज मैंने क्या सुना। उसको थोड़ा पूरा एक रिकंसाइल किया करिए, क्योंकि ये नहीं सुना और निकल गया तो वो निकल ही जाएगा काम से। उस पर अमल करने की कोशिश करें और उसको देखें, आज मैंने व्याख्या में क्या सुना, आज मैंने वाणी से क्या समझा, क्या किया। इसको भी हमारे को ध्यान में समय निकालकर अपने, जब हम इन चीजों से निकल जाते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए इसको याद करने का। तो बस महाराज इसी तरह मेहर करते रहें, हम सब पर मेहर करते रहें, और हमें सबको, जो महाराज ने कहा था माड़ा वक्त आने आएगा, और माड़ा वक्त आ चुका है, इससे बड़ी तो कोई दुख आ नहीं सकता, और आगे भी माड़ा समय बहुत तैयार है, खड़ा है। कलयुग का पूरा प्रहार, पूरा प्रकोप दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। हम सब देख रहे हैं कैसे चीजें आ रही हैं। आज पॉल्यूशन की लेवल देख लीजिए, आज पीछे जो आज भी चल रहा है कोविड की लेवल देख लीजिए। तो ये सब चीजें का सिर्फ हमारे को निकालने का एक ही रास्ता है, इनकी शरण में आ जाएं, और यहाँ ये हमें अपनी शरण मिले, कोई रास्ता और नहीं है। और सबके लिए ये मैसेज है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इन सम्मेलन में, सत्संगों में और उनकी याद में हमें जुड़ना है, नहीं तो हम भी
सब इस चीज से बच नहीं पाएंगे। एक ही रास्ता है, नाम जप। जपजी साहब के वही बात थी कि जपना, ये कलयुग में जपना ही काम करेगा। और बार बार ये भी चीज बार बार मैं आपको मेरे से महाराज बुलवाते हैं, क्योंकि मेरा बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे बहुत सारे कर्म किसी की मदद से कटते हैं। बहुत बारी मैं तो रात इस लाइन को बोले बिना रहता नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद भुगत भोगी हूं इस चीज का। मैंने अपनी जिंदगी अगर बदलते हुए देखी है, या मेरी जैसी बहुत संगतों की, वो किसी दुखिया की, किसी गरीब की, किसी कमजोर की मदद करने से बदलती हुई देखी है। ये एक ऐसा कर्म महाराज ने हमारे को अपने हाथ में दिया है कि जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो बहुत शुक्राना महाराज। आज की छोटी सी साखी